नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का दूसरा और तीसरा प्रश्न करेंगे। इसका पहला प्रश्न हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, जिसमें कि हमको बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने थे और उनकी सत्यता की जांच करनी थी। इसमें अब हमको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और उससे हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो जैसे देखिए, इसका पहला है -3 और 2 दिया है। तो हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है एक तो शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये दिया हुआ है हमको -3। शून्यकों के योग तथा गुणनफल, पहले वाला योग है और दूसरा गुणनफल है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा है -3 और दूसरा हमको दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा और ये दिया हुआ है हमको 2। शून्यकों का योग हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का गुणनफल हमको अल्फा बीटा दिया हुआ है। सूत्र हम जानते हैं इसका क्या होता है, जो बड़ा ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है fx बराबर, ये हमेशा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हमारे पास में एक सूत्र है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। कहीं भी हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, अल्फा बीटा यदि हमको मालूम है तो अब इससे बहुपद निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, x² पड़ा है माइनस अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ -3, तो हम यहाँ लिख देंगे -3, x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है 2, यहाँ लिख देंगे 2। तो fx बराबर हो जाएगा x² माइनस की कोष्टक खोलेंगे, माइनस की माइनस से गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस 3x और ये हो जाएगा 2। तो ये हमको बहुपद प्राप्त हो गया। इस तरह से हम इस सूत्र में मान रख करके अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो हमको सीधा बहुपद ज्ञात हो जाएगा। बहुत सरल है, सिर्फ हमको इस सूत्र याद रखना है, बहुत सिंपल सा। बाकी दोनों चीजें हमको दी हुई है तो मान रखते ही बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न हम सरलता से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट करते हैं इसका दूसरा, √2 और 1/3। तो हमको दिया हुआ क्या है, शून्यकों का योग क्या हो गया √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 1/3। ये हमने मान लिख लिए। सूत्र हमारे पास में है, सूत्र में मान रखना है। तो बहुपद क्या हो जाएगा, fx बराबर x² है जो ही लिखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख देंगे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख देंगे 1/3। तो fx क्या हो जाएगा हमारे पास में x² माइनस कोष्टक खोलेंगे, अंदर प्लस है इसलिए माइनस ही रहेगा, √2x प्लस 1/3। तो ये हमारे पास में बहुपद आ गया, fx बराबर x² माइनस √2x प्लस 1/3। लेकिन क्या है, अब इसमें 1/3 आ रहा है, हमको इसको सरल रूप में लाना है, यानी ये बट्टों वाला नहीं आए, भिन्न रूप में नहीं हो। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो, कोई यदि पद है वो भिन्न में आ रहा है तो जितना हर में है उसकी सबसे गुणा कर देनी चाहिए। तो हम इस समीकरण की में सभी पदों से 3 की गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, fx बराबर क्या हो जाएगा, x² की 3 से गुणा करूंगा 3x² माइनस √2 की 3 से गुणा करूंगा 3√2x प्लस 1/3 की 3 से गुणा करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा बहुपद आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले वही सामान्य लिखा, दिया हुआ है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा वो है √2, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो है 1/3। सूत्र हमारे पास है fx बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सूत्र में हमने अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान रख लिया।
तो हमारे पास में ये बहुपद आ गया fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3 ये आ गया। अब हमको उसको सरल रूप में लाना है, यानी 1/3 को हटाना है, यानी भिन्न वाली संख्या नहीं चाहिए हमको। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, किसी में भी ऐसा यदि होता है तो जितना नीचे हो हर में उतने की सभी से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी से गुणा कर लेंगे, 3 है तो 3 की सभी से गुणा कर लेते हैं, जिससे 3 से 3 कट जाएगा। सभी पदों में समान संख्या की गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आता है। तो हमने यहाँ पर 3 की गुणा कर ली तीनों से, तो हमारे पास में आ गया fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। -1/4 और 1/4 ये दिया है, तो शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4। अब सूत्र में मान रखना है तो वही fx बराबर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4। fx बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कोष्टक खोलेंगे माइनस की माइनस से गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/4x प्लस 1/4। तो ये हमारे पास में बहुपद आ गया। लेकिन वही पिछले प्रश्न की तरह समस्या, इसमें दो पदों में भिन्न है तो हमको भिन्न को हटाना है, सरल रूप में लाना है। तो क्या करेंगे, नीचे 4 है तो 4 की तीनों से गुणा कर देंगे, तो 4 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा fx बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4x प्लस 4 इंटू 1/4। तीनों से 4 की गुणा कर दी तीनों पदों से, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1x लिखूं या फिर खाली x लिख दूं, ये भी 4 से 4 कट गया तो 1। तो ये हमारे पास में आ गया fx बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरह से ये हमारे पास में बहुपद आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए चौथा, 0 रूट 5। तो शून्यकों का योग हो गया 0 और गुणनफल हो गया रूट 5। सूत्र में रखेंगे fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हो जाएगा रूट 5। तो fx बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 की गुणा माइनस से करेंगे 0, x से करेंगे 0, यानी कुल मिला के ये क्या हो गया 0 हो गया। तो भले इसको लिखें या नहीं लिखें, यानी ये हो गया, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये हमारा बहुपद हो गया fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये हमें प्राप्त हो गया बहुपद। जो 0 हो गया उसको हटा देंगे, उसकी जरूरत नहीं है, दूसरा पद नहीं है, सीधा तीसरा पद, ये पहला और तीसरा दो ही पद इस बहुपद में है। नेक्स्ट देखते हैं 4 और 1, यानी योग हो जाएगा 4, गुणनफल हो जाएगा 1। सूत्र में रखेंगे fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस ये हो गया 1, यानी fx बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट देखते हैं छठा, योगफल है 1 और गुणनफल भी 1। सूत्र हो जाएगा fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 1 2x प्लस ये 1, यानी fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1x लिखें या x लिखें प्लस 1। ये हमको बहुपद प्राप्त हो गया, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये बहुपद हो गया। तो इस तरह से हमको कोई भी यदि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल यदि दिया हुआ हो तो हम इस सूत्र की सहायता से इस तरह से बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो हमको बहुपद दिया हुआ है fx बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। पहले तो हम इसको लिख लेंगे, जो बहुपद हमको दिया है इसको लिख लेंगे। और दूसरी चीज हमको क्या दी है, शून्यंकों के वर्गों का योग। तो शून्यंक हमको पता है क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो उनका वर्ग यानी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, शून्यंकों के वर्गों का योग, शून्यंकों का वर्ग और इनका योग। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमको दिया हुआ है 40। मैंने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं शून्यंकों का योगफल, हमने पिछली बार किया था। शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके बराबर होता है, माइनस बी बट्टा ए। बी क्या है, बी जो x का गुणक है, यहां पर ए बी सी ऐसे लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर का गुणक ए, x का गुणक b, और ये जो अचर पद है ये होता है c। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, और यहां पर यानी इस बहुपद में a बराबर क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। b बराबर है माइनस का 8, और c बराबर है k, अचर पद की जगह k है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b है माइनस का 8 बट्टा a है 1। ये माइनस सूत्र का है और ये b का मान है माइनस 8, तो दोनों ही लगेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जब कोष्ठक खोलेंगे ये हो जाएगा 8 बट्टा 1 यानी कि 8। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 हो गए, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं। अब हम जानते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है c बट्टा a की। तो यहां पर c बट्टा a क्या है, तो c है k और a है 1, यानी ये हो गया k बट्टा 1 यानी कि k। अल्फा इंटू बीटा बराबर k, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं समीकरण नंबर 2 का वर्ग करने पर, देखिए पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने fx जो दिया हुआ है वो लिखा है बहुपद, फिर मैंने जो इसमें दिया हुआ था शून्यंकों के वर्गों का योग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, ये ले लिया, इसको समीकरण 1 मान ली। फिर मैंने दूसरा काम किया है, शून्यंकों का योगफल निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, जो आ गया हमारा 8, इसको समीकरण 2 मान लिया है। फिर शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा या k, इसको मान लिया समीकरण 3। अब मैं समीकरण 2 का वर्ग करता हूं, तो समीकरण 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग बराबर 8 का वर्ग। तो a प्लस b का वर्ग हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 64। ठीक है, a प्लस b का वर्ग बीजगणितीय सरसमी का, वो मैंने लगा दी यहां पर, तो ये आ गया मान। अब क्या है, अब हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। एक ही बात है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखें या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखें, बात एक ही है, क्योंकि जोड़ में है। 2 + 5 भी 7 होते हैं और 5 + 2 भी 7 होते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमारे पास में यहां पड़ा है समीकरण नंबर 1 में, और अल्फा बीटा का मान पड़ा है समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 1 व 3 से इसको 4 मान लेते हैं, 1 व 3 से मान 4 में रखने पर, समीकरण 4 में मान रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होता है 40, तो ये मैंने रख दिया 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर k होता है, तो ये लिख दिया k बराबर 64। तो 2k बराबर हो जाएगा 64 माइनस 40 इधर आ जाएगा 40 बराबर हो गया 24। तो 2k बराबर हो गया 24, तो k बराबर हो जाएगा 24 बट्टा 2 बराबर 12। इस तरह से k का मान निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो बहुपद था उस बहुपद को लिखा,
फिर हमने ये जो दिया हुआ था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 इसको लिख दिया। फिर हमने शून्यंकों का योगफल निकाल लिया, शून्यंकों का गुणनफल निकाल लिया। फिर हमने समीकरण 2 का वर्ग कर दिया, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग कर दिया जिसका मान 8 था, अल्फा प्लस बीटा का, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, तो इसका वर्ग कर दिया तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पड़ा है समीकरण 1 में और अल्फा इंटू बीटा का मान पड़ा है समीकरण 3 में। तो हमने दोनों मानों को यहाँ पर रख दिया तो हमारे पास आ गया 40 प्लस 2k बराबर 64। तो हमने 40 को उधर भेजा तो 2k बराबर 64 माइनस 40 बराबर हो गया 24। तो 2k बराबर 24 तो k बराबर 24/2 बराबर 12। तो इस तरह से k का मान निकल जाता है। तो ऐसे ही हमारे प्रश्नावली पूर्ण हो जाएगी।